हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको पता लग जाए। तो चलो आज हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या है? आरबीसी का फॉर्मेशन। तो उसमें ना कुछ स्टेजेस है जो कि हम देखेंगे। सबसे पहले प्लूरीपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है, वो बनती है कमिटेड स्टेम सेल्स में, क्योंकि प्लूरीपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स से आगे बहुत सी सेल्स बन सकती है, जैसे कि लिम्फोसाइट्स है या कुछ भी सेल्स बन सकती है, जितने भी ब्लड की सेल्स होती है वो सब बन सकती है। तो उसके लिए हमें क्या पहले होना चाहिए कि कमिटेड एक स्टेम सेल होना चाहिए। प्रोजेनिटर सेल्स बनेगी BFUE CFUE इमेच्योर सेल। BFU क्या है? ब्लास्ट फॉर्मिंग यूनिट। एंड CFU है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ब्लास्ट बनेगा मतलब जैसे कि एरिथ्रोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट, ल्यूकोब्लास्ट, है ना। तो उसके बाद फिर कॉलोनी बनाएगा, यानी मल्टीप्लाई करेगा। तो देखो, जो प्रोजेनिटर सेल्स होती है उनका जो साइज़ होता है वो 19 से 21 माइक्रोमीटर होता है। लार्ज है, फाइन न्यूक्लियर क्रोमेटिन है, और ये बेसोफिलिक होगा। देखो मैं बताऊं, सबसे पहले की जो सेल्स रहेगी ना वो मतलब प्रोजेनिटर से वो बेसोफिलिक रहेगी, फिर वो धीरे 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 एसिडोफिलिक होएगी। तो माइटोसिस होएगा, यानी डिविजन हो रहा है। हीमोग्लोबिन इसमें एब्सेंट है, इसमें एब्सेंट है, और इनका ड्यूरेशन जो है प्रोजेनिटर से लेट नॉर्मोब्लास्ट तक वो 5-6 दिन, मतलब 5-6 दिन तो सिर्फ प्रोजेनिटर से लेट नॉर्मोब्लास्ट तक की स्टेज में ही आएगी आरबीसी, ठीक है। फिर प्रो नॉर्मोब्लास्ट की साइज़ कितनी होती है? 14 से 19। ये राउंड से ओवल हो सकती है, थोड़ी सा इसका न्यूक्लियस बड़ा होता है, और ये 3/4 बनाती है सेल का, मतलब सेल में 3/4 कितनी होती है? प्रो नॉर्मोब्लास्ट ही होती है। ये रिम ऑफ बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म, यानी इसमें साइटोप्लाज्म का जो मतलब साइटोप्लाज्म जो आउटर कवरिंग होती है वो बेसोफिलिक है। माइटोसिस है, हीमोग्लोबिन इसमें भी नहीं है। अब आ जाओ अर्ली नॉर्मोब्लास्ट या बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। अब देखो, अभी तक हमने नॉर्मोब्लास्ट बोला, कहीं पे एरिथ्रोब्लास्ट नहीं बोला, यानी आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं बोला। बट अब अर्ली नॉर्मोब्लास्ट से क्या होगा कि हम इसे एक क्या कह देंगे, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। बेसोफिलिक यानी बेसोफिलिक स्टेनिंग ये दिखाएगा। तो इसकी साइज़ क्या रहेगी? 12 से 17 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस जो है वो छोटा होने लगेगा, न्यूक्लियाई भी नहीं होगा, और न्यूक्लियस टू प्लाज्म रेशियो बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे माइटोसिस भी एक्टिव है। लेस बेसोफिलिक, थोड़ा कम बेसोफिलिक है। हीमोग्लोबिन अभी भी एब्सेंट है। अब जब हम आते हैं इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट या पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, यानी अब इसमें क्रोम यानी कलर आने लग गया है। तो ये इसकी साइज़ कितनी है? 12 से 15 है। न्यूक्लियस छोटा है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, यानी अभी तक क्रोमेटिन कैसा था? बिखरा हुआ था, अब वो धीरे धीरे कंडेंस होने लग जाएगा। पॉलीक्रोमेटिक, थोड़ा ग्रेश कलर का होगा इसका स्टेनिंग। माइटोसिस, सेल डिवीजन अब यहाँ पे रुक जाएगा, अब इसके आगे डिवीजन नहीं होगा, और हीमोग्लोबिन यहाँ पे दिखेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन कौन से स्टेज में दिखता है? इंटरमीडिएट स्टेज में। लेट नॉर्मोब्लास्ट में जो साइज होता है वो